आज ही डाउनलोड करें और अपने पसंदीदा शोज का आनंद लें। वैसे पूरब, तुम भी वैसे ही रहना जैसे जीजू दी के साथ है। बिल्कुल, मैं अभी के जैसा बनने के लिए तैयार, पर उसके लिए ना तुम्हें भी अपनी बहन के जैसा बनना पड़ेगा, प्रज्ञा दी जैसा। एक्सक्यूज मी, मैं क्यों किसी के लिए चेंज हो जाऊं? वैसे भी तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था कि सिचुएशन जैसे भी हो मैं किसी के लिए नहीं बदलूंगी। ये प्रॉमिस किसने किससे किया था? माँ, प्रॉमिस है, आई मीन टॉप सीक्रेट। अच्छा जी, अब तेरी बहन मुझसे बातें छुपाने लगी तो तू भी मुझसे बातें छुपाएगी? अगर बातें मैं बता दूंगी तो वो सीक्रेट कैसा रहेगा? तो ठीक है, मैं भी तेरी माँ हूँ, जो माँ रूठे नहीं वो माँ कैसी? अच्छा, और जो बेटी मनाई नहीं वो बेटी कैसी? अब एक्सक्यूज मी, कोई मुझे भी बताओ ना, मुझे इस सिचुएशन में क्या करना है, ताकि आंटी जी मैं भी बोल सकूं कि जो ऐसे ना करे वो दामाद ही नहीं। मेरी बात है, क्लिनिक में जाने के लिए तो हमने सोच लिया, लेकिन क्लिनिक पहुंचेंगे कैसे? उसका पता एड्रेस तो हमारे पास है ही नहीं। वो जो रिपोर्ट आई है ना प्रज्ञा की, उस पे सारा एड्रेस टेलीफोन नंबर होगा और उस रिपोर्ट को दिखा के ही तो हम क्लिनिक वाले से पूछेंगे कि गलत रिपोर्ट कैसे दी। वो रिपोर्ट कहाँ मिलेगी? अरे अभी के कमरे में ही होगी। पर अभी के कमरे में अभी और प्रज्ञा भी तो होंगे, ढूंढेंगे कैसे? दीदी, मेरे पास एक आइडिया है। हाँ, ये सही होगा। चलो चल। अगर ये प्रज्ञा की रिपोर्ट लाने के लिए कुछ करने वाले तो इनका आइडिया मेरे काम आ सकता है। ये जानना चाहते हैं कि रिपोर्ट गलत कैसे बनी, पर मैं उससे पूरा सच सामने लाऊंगी। पर उससे पहले मुझे अपने रास्ते के सबसे बड़े कांटे को हटाना होगा, जो मेरा ये सारा खेल बिगाड़ सकता है। ये लास्ट चांस है, अभी को पाने में। मैं इस बार कोई रिस्क नहीं ले सकती। रोज एक्सरसाइज करना याद रहता है, लेकिन चीजें अपनी जगह पर नहीं रख सकते। सीढ़ियां ऐसे फैला रखी है जैसे कचरा हो। और ये तकिए, आप रात को सोते हैं या तकिए से झगड़ा करते हैं? अब खुद क्यों नहीं कहती? ये बुक भी तो अपनी ठीक जगह पर नहीं है, मिल गया मौका बोलने का। ये किताब मैं रात को पढ़ी थी, पढ़ते पढ़ते सो गई, इसलिए सुबह ही रखूंगी ना इसकी जगह पर। तो मैं भी तो म्यूजिक सुनते सुनते सो गया ना, तो सुबह ही रखूंगा ना सीडी को अपनी जगह पर। एक सीढ़ी से सुन रहे थे या सारी सीढ़ियां एक ही साथ सुन रहे थे? मिल गया मौका लड़ने का। तो जवाब नहीं ना, इसलिए ऐसा बोल रहे। मुझे लड़ने का कोई शौक नहीं है, फ्रेश होने जा रहा हूं मैं। जवाब नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, कमरा। ये तुम्हारी रिपोर्ट है, या तो इस रिपोर्ट को फेंक दो या किसी ढंग के जगह पर रखो। मैं दोबारा इस रिपोर्ट को नहीं देखना चाहता। एक चीज ढंग की जगह पे नहीं रखते। ये फाइलें कोई यहाँ रखता है? दादी, क्या हुआ? सब ठीक है ना? आपने मुझे बुला लिया होता। हाँ बेटा, सब ठीक है, ऐसी कोई बात नहीं है। पर वो आपको तो खांसी हो रही है, मैं कफ सिरप लेकर। नहीं बेटा, तू ऐसे कर बेटा, नमक और काली मिर्ची वाली ना चाय बना के दे दे। मैंने अंदू को बोला था, इसको बनानी नहीं आती। कोई बात नहीं दादी, मैं अभी बना के लाई। कोई जल्दी नहीं है, आराम से बना के ला। हाँ जल्दी। दीदी तुम यही नजर रखो, मैं भी देखती हूँ। मिला मिला। ये दोनों क्या ढूंढ रही है? दीदी रिपोर्ट उसने ना किसी एनवेलप या फाइल में रखी होगी, मैं भी देखती हूँ। ये तो रिपोर्ट्स लेने आई है। अच्छा, मैंने प्रज्ञा को उसे कहीं और रखने को बोल दिया था, वरना अभी मैं
ये फुग्गी कोई काम ठीक से क्यों नहीं करती? रिपोर्ट्स वहीं पर रख दी। इसमें भी नहीं है। तुझसे ना कुछ नहीं होगा। एक बार इसमें फिर चेक करती हूँ। मिल गया दीदी। रिपोर्ट सुन के हाथ लग गई। अब क्या करूं? दादी ये आपकी चाय। नहीं नहीं बेटा, इसके बगैर ही ठीक हो गया। ये चाय अब तू ना अभी को पिला दे। हाँ, इससे वो और सुरीला हो जाएगा। लेकिन आपको तो खांसी हो रही थी ना। अच्छी हो जाएगी। हाँ, उसको चाय 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 अभी अभी को। जाना चाय दे। हाँ दादी ने आपको ये चाय देने के लिए कहा है। दादी ने जो बोला वो याद है? जो मैंने कहा वो याद नहीं है तुम्हें? क्या याद नहीं? मैंने कहा था ना उस रिपोर्ट को कहीं पर रख दो, तुमने यहीं पर रख दिया। रिपोर्ट की फाइल के अंदर मैंने रखी। दादी तुम्हारे हाथ की चाय पीने नहीं आई थी, वो इस रिपोर्ट के लिए आई थी। अगर वो लोग इस रिपोर्ट के लिए आए तो मतलब जरूर उनके दिमाग में कुछ चल रहा होगा। अब क्या करें? अब क्या करेंगे? जो करना है वो लोग करेंगे, हम क्या करेंगे? और ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। आप मुझसे लड़ना बंद करेंगे और जाकर दादी को रोके पता नहीं क्या करने वाली हो। ओ या, लेट्स गो। निखिल, तुम रो क्यों रही हो? रो क्यों रही हो तुम? तनु बताओ। निखिल, I'm sorry. I'm really sorry. निखिल, तुम सही थे और मैं गलत। अभी मुझसे प्यार नहीं करता और मैं बेवकूफी की तरह उसका इंतजार कर रही हूँ। पर मुझे मेरी गलती रियलाइज हो गई है और मैंने डिसाइड किया कि मैं अपने पास्ट को भूलकर अपनी नई लाइफ तुम्हारे साथ शुरू करना चाहती हूँ। लेकिन मैं तुम्हारे साथ सेटल होना चाहती हूँ। कि तुम भी यही चाहते हो? तुम मजाक तो नहीं कर रही हो? इतनी बड़ी खुशखबरी, तुम रो क्यों रही हो? तनु, तुम्हें मेरी बात रियलाइज हो गई। मुझे इससे ज्यादा और क्या चाहिए? तुम्हें मेरा प्यार समझ में आ गया। I'm so happy तुमसे। एक प्रॉब्लम है। अब क्या प्रॉब्लम है? लेकिन मेरे मॉम डैड दिल्ली में रहते हैं और वो मुंबई शिफ्ट होना चाहते हैं दिल्ली की सारी प्रॉपर्टी बेचकर। लेकिन उन्हें कोई अच्छा लॉयर नहीं मिल रहा वहाँ पे जो ये काम जल्द से जल्द करवा सके। मैं अपने पेरेंट्स के बिना शादी नहीं कर सकती।